हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि विस्तृत आवेदन पत्र के बारे में, मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसको अपन शॉर्ट में डीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ये समस्या आ रही है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को अपन डाउनलोड कैसे करें, ये कहाँ पर मिलेगा। तो पहले आपका ये वाला डाउट तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि जो आरपीएससी का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, डीएफ विस्तृत आवेदन पत्र, ये आपको आरपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको गूगल पर सर्च करना है, क्या करोगे, आरपीएससी डीएएफ या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे वहां पर आपको सीधे फॉर्म दिख जाएगा। ये उसमें नीचे लिखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो सीधे पीडीएफ ही क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ करके ये किस तरीके से होगा। देखो, देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आरपीएससी की, मतलब कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप टाइप करोगे क्या, आरपीएससी डीएएफ फॉर्म। इस तरीके से आप क्या लिखोगे, आरपीएससी डीएएफ फॉर्म। जैसे ही आप लिखोगे या फुल फॉर्म में लिख दोगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखोगे फर्स्ट या सेकंड साइड जो होगी उस पर साफ साफ लिखा होगा इस तरीके से, अटेस्टेशन फॉर्म। और ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कहीं पर और जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट क्लिक करते ही आपके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और वहां से जाके आप देखोगे कि वो फॉर्म, जो फॉर्म है वो खुलेगा आपके 10 पेज का। ठीक है, जैसे ही वो फॉर्म डाउनलोड होगा, देखो वो फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म कैसा है। देखो, ये रहा वो फॉर्म। जैसे ही आपके सामने ये वाला होगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसमें लिखा होगा साक्षात्कार या अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश, जिसमें 2 या 3 पेज तक तो ये इंस्ट्रक्शन ही होंगे इसमें। ये ठीक है, मतलब 2 या 3 पेज के तो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जिसमें आयु संबंधी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और किस किस तरीके से लगाने हैं, क्या क्या भरना है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। उसके बाद थर्ड पेज से देखो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पेज से आपके पास ये फॉर्म स्टार्ट होगा भैया। ये देखो इस तरीके से, राजस्थान लोक सेवा आयोग साक्षात्कार अंतिम चयन एवं सीधी भर्ती हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र, ये वाला। और इसको देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए, इसमें ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर देखना अच्छे से। ठीक है, और इसमें सारी चीज मेंशन करना। ठीक है, इसमें एक तो आप, अच्छा मैं पहले बात तो इसके बारे में बता दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि भेजना कैसे है, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पहले तो इस फॉर्म को देख लो आप, आपके पास फर्स्ट पेज पे तो आपको ये दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ये। हाँ जी, जिसमें आपको देखो सारी चीजें मांगी गई हैं। इसमें मैं थोड़ा हल्का फुल्का इसके बारे में बता भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्या करोगे, उधर लगाओगे अपनी फोटो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दोगे, मेरिट नंबर तो बाद में आएगा। पोस्टल ऑर्डर नंबर, अगर आप देखो इसमें 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगेगा जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उस पोस्टल ऑर्डर को लगाकर और उसका नंबर यहाँ पर मेंशन करना है आपको पोस्टल ऑर्डर का। ठीक है, शाम को जब मैं लाइव आऊंगा तो अपना खुद का जो पोस्टल ऑर्डर है और सारी चीजें हैं डीएफ के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं शाम को शायद 8 बजे लाइव आऊंगा। अभी मेरे पास क्या समय नहीं है, नहीं मैं अभी लाइव आता, अभी मुझे कहीं जाना है और वो मेरे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसी का काम है, उसके रिगार्डिंग मुझे जाना है। तो अभी क्या है, मैं लाइव नहीं आ सकता ना, आपको बता सकता हूँ, बस वीडियो बना के जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट है ये। ठीक है, तो पोस्टल ऑर्डर आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है, वो उस पर पोस्टल नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देना, बाकी चीजें आप नाम वगैरह सब भरना और सब ब्लॉक लेटर में भरना कोशिश करना है। ठीक है, और दो दो कॉपी में भरना है इसको। उसके अलावा सारे आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका मूल निवास क्या है, सारी चीजें इसमें मेंशन कर देना। और अपना नाम वगैरह पूरी सब चीजें आ जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स में भरना है आपको ये, मतलब कैपिटल लेटर में। ठीक है, यहाँ पर डेट वगैरह जो है वो बिल्कुल आसानी से भरना। क्लियर है, थोड़ा देख के भरना आराम से, मतलब इसमें जो भी भरो ना आप, वो हर एक डिटेल आपके साथ अटैच होगी कंप्लीट तरीके से, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा फिर। इसलिए डीएएफ को बहुत सावधानी से भरना है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये आपके संतान संबंधी हो गया। इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता, वो सारी चीजें आ गई स्थायी। इसके अलावा देखो ये है चीज, मेन चीज जिसमें आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता भरनी है। देखो इस शैक्षणिक योग्यता में आप खुद देखना एक बार, यहाँ पर जब आप इसको फिलअप करोगे, जब इसको आप यहाँ पर फिलअप करोगे तो उस केस में देखना आपको क्या भरना है, आपको 10th का भरना है, 12th का भरना है, आपको बीएससी का भरना है, मतलब बीए बीकॉम बीएससी जो भी ग्रेजुएशन है इसमें आपने की है, आपको किसका भरना है, पीजी का भरना है। इसके साथ ही आपको अगर आपने बीएड वगैरह की है तो वो करना है आपको, नेट सेट वगैरह वो पात्रता की है। और इसके अलावा कोई और भी कोई उपाधि है आपके पास, और भी कोई डिग्री है तो वो भी आप मेंशन करना। जैसे किसी के पास गेट की होती है, कुछ पीएचडी कर रखी है कुछ लोगों ने। ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करते हो। अदर भी कोई सर्टिफिकेट है, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, किसी ने मतलब कोई फ्रेंच कोर्स किया हुआ है या अदर लैंग्वेज की रिगार्डिंग, कोई भी अदर कोई डिग्री हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि पूरा भर जाए तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है ये। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह कुछ हो तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा पद हेतु आवश्यक अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा। कोई ऑलरेडी जॉब में है तो उसका यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा देखो ये सारी चीजें, अगर कोई किसी ने आयु सीमा में छूट ली हुई है या छूट चाहते हैं तो यहाँ भरना है और उसकी कॉपी भी लगानी है कि आपने किस तरीके से छूट ली है इसमें। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यहाँ ही जाएगा। उसके अलावा देखो इसमें मैं 2 चीजें बताऊंगा, आप यहाँ साइन करोगे, ये डेट वगैरह तो आ जाएगी इसमें। इसके अलावा ये जो है ये सारी चीजें,
ठीक है, इसमें आपको टिक करते जाना है। मतलब आपने जो सर्टिफिकेट है 10 12 बीएससी एमएससी के, ठीक है, उसका जारी क्रमांक और डेट क्या थी, वो सारी चीजें, और किस नंबर पर उसको अटैच कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से वो सारी चीजें लगानी है आपको। मतलब ये वहां पर तो भरना ही है, इधर भी भरना ही है, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा देखें, ये ऑफिस यूज के लिए, इसमें कोई मतलब नहीं है आपका। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपके ये राजपत्रित अधिकारी के साइन होंगे इधर, ये ठीक है। इसके अलावा ये भरोगे आप, ये चेकलिस्ट, ठीक है, ये चेकलिस्ट है, इसमें आप टिक करोगे, क्लिक तो क्या करोगे, टिक करोगे इसमें आप, कि आपने कौन कौन सी चीज को यूज लिया होगा इसमें, है ना, और कौन कौन चीज आपके काम की है, वो सारी चीजें आप टिक करते हुए आगे बढ़ोगे। सबके लिए अलग अलग है, किसी ने एज में अगर छूट ली है तो वो यहाँ पर इसमें फिलअप कर देगा, ठीक है। हाँ जी। उसके अलावा देखो, यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं इधर आपको, ये अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है, इसको थोड़ा आराम से भरना, ये पूरा इंग्लिश में भरने में आएगा, कंप्लीटली इंग्लिश में भरेगा, क्योंकि ये जो होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होता है। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, तो उसके काम में आएगा ये, ठीक है। तो आपको इसको भी बहुत सावधानी से भरना है, और इसमें लिखा हुआ है प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स में फिलअप करना है इसको। एंड दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये लिखा हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा आफ्टर द ज्वाइनिंग, ठीक है। आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसमें सारी चीजें मेंशन हुई है, और आप यहाँ पर फिलअप कर दोगे सारी चीज, ठीक है, आपकी पूरी डिटेल गई इसमें। उसके बाद हाँ जी, इसके बाद देखें यहाँ पर, इसमें दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन के आपको साइन कराने, यहाँ पे नाम पूरा एड्रेस के साथ में। अभी जरूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो, जो आपको जानते हो उनके कराने हैं, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, तो इसमें आपको जब कराना है तो यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर के ही साइन कराना आप, ठीक है। यहाँ पर गजेटेड के कराने हैं, और दो आपको आपके जो जानते हो, दो आप जो मतलब रेफरेंस एक तरीके से आपका ये, तो ये कर सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गजेटेड ऑफिसर के साइन, क्लियर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कोई एमएलए वगैरह है तो वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें आप पढ़ लेना इसको प्रॉपरली। तो ये है आपका, देखो ये इसको बोलते हैं डीएफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट की बात करी तो डॉक्यूमेंट इसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और शाम को एक बार मैं लाइव आ रहा हूँ, आज शाम को आऊँगा 8 बजे, तो उस लाइव क्लास में आप जुड़ना अच्छे से, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आप अभी जो कमेंट करके बोल रहे हो कि हमारा रिप्लाई नहीं किया, तो कुछ एक कमेंट है, बाकी मैं आप खुद देखते होंगे कि पिछले 1-2 दिनों से मैं बिजी हूँ बहुत, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन चल रहे हैं, तो उस वजह से भी लोड है काफ़ी सारा, इतना टाइम मिल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट के प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहा। मेरी टीम भी है तो वो रिप्लाई करेगी, तो क्या पता वो रिप्लाई कैसे करे, इसलिए मैंने उनको मना कर रखा है अभी, ठीक है। तो मैं लाइव आऊंगा शाम को, आपके सारे डाउट जो है उनको मैं क्लियर कर दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो किस तरीके से था, इसको डाउनलोड कैसे करें, एक तो ये, ठीक है, डाउनलोड कैसे करें और ये होता कैसा है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इसमें और क्या चीज़ है, कैसे डाउनलोड होगा, कैसा दिखता है ये, और किस तरीके से भरना है आपको। आरपीएस से जाकर जमा कराना है, पोस्ट कर सकते हैं भैया। आपको ये जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, आप दोनों कर सकते हो। आप चाहो तो इसको आरपीएस से जाकर भी दे सकते हो, और आप चाहो तो भैया यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि आप वहाँ जाके आप जमा कराओगे इसको, तो वहाँ अगर कोई दिक्कत होगी तो उनसे पूछ भी सकते हो, आपकी जो क्वेरी वगैरह रहेंगी, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि जब आप उनको जमा कराओगे तो वो वहीं पर बैठे रहते हैं, ठीक है, अकाउंट सेक्शन के लोग। उनसे आप बात करो और कोई भी क्वेरी है वो आपकी वहीं ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी क्वेरी अगर वो आरपीएससी के द्वारा सॉल्व हो रही है, उन वहाँ के अकाउंट सेक्शन के द्वारा, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो बस ये फायदा हो जाता है कि अगर आरपीएस जाकर जमा कराओगे तो ये फायदा है। बाकी पोस्ट करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर लगा देना और आरपीएससी का एड्रेस लिख के और उसको पोस्ट कर देना, क्लियर। दूसरा क्या है, डिग्री कब तक चाहिए, अभी या इंटरव्यू से पहले। तो भैया डिग्री कोई सी भी हो, पीजी की डिग्री हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीजी जब फाइनल ईयर में थे तब उन्होंने अप्लाई किया था, जिनका नेट क्लियर नहीं था, तो भैया डिग्री कब तक की चाहिए, चाहे कोई सर्टिफिकेट हो, तो इंटरव्यू से पहले का चाहिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको क्या करना है, वो शो करना है। अभी तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उतने लगा के भेज दो, लेकिन फाइनल जो डीएफ जो आपका आगे तक जाएगा वो इंटरव्यू के दिन के बाद जाएगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा वो होगा असली, तो ठीक है। मतलब जितना डॉक्यूमेंट आपके पास हैं अभी, तो उनको लगा के भेजो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल। जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है, इंटरव्यू कॉल जिनका आया है, ठीक है, और जिनका आने वाला है, वो इसको समझ लें अभी, ठीक है। तो डिग्री मतलब कब तक की चाहिए, इंटरव्यू से पहले की। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस दिन तक। और जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका इंटरव्यू, और उस दौरान आपके पास सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए विद ओरिजिनल, ठीक है। और उनके साथ अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी चाहिए। और ये जो फॉर्म हुआ है आपको 2 कॉपी में भरना है, फिर कह रहा हूँ मैं 2 कॉपी भरनी है, 2 कॉपी।
क्लियर। और जिस फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट अरेंज करोगे इस डीएफ के साथ में, वो सारे डॉक्यूमेंट की भी कम से कम 2 या 3 लिस्ट बनाना, मतलब 2 फॉर्मेट तो बनाना ही बनाना, क्योंकि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो भैया सेम सेट जो होगा जो आपने डीएफ के साथ लगाया है, वही सेम सेट उसी सीक्वेंस में कहाँ पर जमा होगा, शिक्षा संकुल में, जहाँ पर आपकी होगी काउंसलिंग, ठीक है, और जहाँ से रिलीज होंगे पोस्टिंग ऑर्डर्स, और उसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा बात करूं, पूरे फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना है भैया, ध्यान रखना, और डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं, सारी चीज इसमें मेंशन है, डीएफ के अंदर मेंशन है सारी चीजें, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पर सारी चीजें मेंशन है, और कौन कौन से लगाने हैं वो उस लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, आराम से भरें, बस जो भी चीज भरें हर एक चीज को देख देख के भरें, अपना नाम वगैरह, ठीक है, अपना फादर नेम जो अपनी पर्सनल डिटेल है, आपकी एजुकेशनल डिटेल है, ठीक है, और इसके अलावा जो भी डिटेल्स आपके उसमें फिल करोगे वो सारी चीजें बहुत आराम से देख के भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर है। और बाकी की जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं अभी शाम को मैं लाइव आके उन सब चीज़ों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा टाइम का इशू रहेगा क्योंकि अभी यूजी पीजी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे पास भी इतना समय बचेगा नहीं, लेकिन जैसे से मेरे पास समय बचेगा कोई अपडेट वगैरह आएगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। और मैंने जैसे बोला हुआ है कि ज्वाइनिंग तक का सफ़र जो है आपका पूरा साथ रहूंगा मैं, साथ निभाऊंगा आपका, और पूरा ज्वाइनिंग तक का सफ़र है उसको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, थोड़ा वेट भी क्या करो, अगर कोई समस्या हो भी जाए, कभी प्रॉपर रिप्लाई ना आ पाए टाइमली, वैसे तो मैं कर देता हूँ आपके, लेकिन कभी कभी इशू आ जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।